स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर हमें पता है, जो एटम की स्ट्रक्चर कैसे नोन की गई, कैसे हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और स्ट्रक्चर की डिटेल लेने की कोशिश की गई है। ये तो है नहीं कि एटम दिखता है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके बेसिस पे हमने एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो कैसे डिस्कवर किए गए हैं वो, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ से आई। आज जो हम ये सेल सब सेल पढ़ते हैं, ये कैसे आए, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, या जो इलेक्ट्रॉन की जो एटम की स्ट्रक्चर है, किस किस ने एक्सपेरिमेंट करके कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर बताई। जैसे आपने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े हैं, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उनका एडवांस जो लास्ट है वो भी पढ़ेंगे। तो हमें पता है डाल्टन ने थ्योरी दी थी, मॉडर्न डाल्टन थ्योरी में बता दिया था कि डाल्टन ने पहले प्रपोज किया था कि एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद मॉडर्न डाल्टन थ्योरी में ये आया था कि एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं। हालांकि देर आर मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल बट 3 पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल कहा गया है। अदरवाइज 35 38 इतने सब एटॉमिक पार्टिकल अब तक नोन हैं, जो पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, ऐसी नाम उनके। लेकिन हम 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल पे फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, तो आपको यहाँ एक ट्यूब नज़र आ रही होगी। विलियम क्रोक्स एक्सपेरिमेंट था, ये विलियम क्रोक्स ने किया था। उसने एक ग्लास ट्यूब ली थी और उसको 2 कैथोड एनोड ले लिए, इस चैम्बर में गैस भर दी ग्लास ट्यूब में और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी और कुछ रे प्रोड्यूस हुई, उनको हम कैथोड रे कहते हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट था? विलियम क्रूक्स इन 1879 स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लो प्रेशर। उसने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस को स्टडी किया। गैस हालांकि पुअर कंडक्टर होती हैं, इस कारण वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करनी होती है हमें। ही टू के लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब, एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, उसको दोनों सिरों पे उसको 2 मेटल इलेक्ट्रोड के साथ फिल कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। जब गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे थी तो करंट नहीं फ्लो हुआ, नो करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोड, कोई करंट नहीं हुआ क्योंकि गैस हैं, पुअर कंडक्टर हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर दें और रिड्यूस कर दें, तब थोड़ा थोड़ा करंट स्टार्ट हो जाएगा। हाई वोल्टेज अप्लाई हर एक्सपेरिमेंट में करनी ही करनी है। तो व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग, उसके बाद करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? व्हेन प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस, प्रेशर को जब आगे फिर रिड्यूस कर दिया टू अबाउट 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, बहुत वेरी वेरी लो एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया हमने, कुछ रे भी ऑब्टेन्ड हुई और जिनको जो कैथोड से निकली उसको हम कैथोड रे कहते हैं। हमें पता कैसे चला इनविजिबल है? तो हमने जो जहाँ ये ग्लास ट्यूब पे स्ट्राइक करेंगी, जहाँ जाके ये टकराएंगी, वहाँ एक ऐसी स्क्रीन बना दी जिससे इन पर जैसे वो लेज़र लाइट का चमका लगता है, ऐसे ही हमने कुछ ऐसी, उसको फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं, वो चमक देता है। तो जैसे ही उस पर टकराएंगी ये रे, तो इसने चमक मारनी स्टार्ट कर। तो जैसे लेज़र लाइट के अंधेरे में आप किसी दीवार पे जो फ्लैश लगता है ना, ऐसे ही हमने एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है जैसे जिंक सल्फाइड होता है, उसको ग्लास ट्यूब के अंदर लगा दिया, जहाँ ये जाके स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते ही उस पर चमका लगेगा, फ्लैश लगेगा, उससे हमें पता चल जाएगा। तो ये था, तो इनको बोलते हैं, ये कैथोड से ऑब्टेन्ड हुई हैं ये, तो इनको कैथोड रे कहते हैं। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। इन कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी है? तो विलियम क्रूक्स ने या जिसने भी बाद में कई सारों ने एक्सपेरिमेंट किए, इनकी स्टडी की कैथोड रे की भी, कि कैथोड रे कैसी हैं, कि कैसा चार्ज कैरी करते हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट करके निकाला। तो पाया गया कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी अगर कहीं इनके बीच में कुछ चीज़ रख दी जाए तो उसकी बिल्कुल दीवार पे वैसी ही शेप हमें नज़र आती, तो इससे पता चलता है कि हमें स्ट्रेट लाइन में है।
कैथोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अगर हम रास्ते में कुछ रख दें तो उसको ये डाइवर्ट करती हैं, उसको जैसे कोई व्हील रख दिया तो उसको रोटेट करवा देती हैं, तो व्हील को रोटेट करवा देती हैं। तो हमें पता चल गया भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल भी है, तभी तो उसको रोटेट करवा पाएंगी ये। अगर कोई मास ही नहीं होता तो रोटेट नहीं करवा पाती। फिर पाएगा कि कैथोड रे है कैरी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, जो इनके अंदर से हीट भी निकलती है। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, अगर फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जाए तो उसको भी अफेक्ट करती हैं। ये सब कुछ इसकी कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही जे थॉमसन ने पाया कि चार्ज, और उसने जे थॉमसन ने 6th प्रॉपर्टी ये है, उसने क्या किया, अलग अलग गैस भर के देखी इस चैम्बर में, और उसने ये पाया कि जिस गैस को फील किया जो नेगेटिव चार्ज आया, और उसका जो गैस का मास था वो सेम पाया हर गैस के लिए। क्या किया, जो ग्लास ट्यूब थी उसके अंदर गैस फील थी, गैस अलग अलग बदल दी उसने, और तब देखा कि जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं जो रे हैं और गैस का मास है उनका रेशियो नोट किया तो वो सेम पाया गया। तो दो चीज़ होगी, एक तो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, मटेरियल पार्टिकल की बनी है, और चार्ज और मास रेशियो सेम पाया गया। तो इन सब से मिलके उसने इनका नाम दे दिया कैथोड रे का कि ये मटेरियल हैं, पार्टिकल हैं, मटेरियल पार्टिकल हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, तो उसका नाम दे दिया उसने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। उससे पहले थोड़ा ये है ओरिजिन ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल ऑफ कैथोड, वहाँ कैथोड के मटेरियल से। उसके बाद क्या है, गैस भी फील है, गैस को स्ट्राइक करेंगे उसमें से भी रे निकलने लग जाएंगी जो गैस थी। तो पहले तो कहाँ से, जो कैथोड का पार्टिकल है वहाँ से, कैथोड मटेरियल से, और उसके बाद जो गैस है उसके अंदर से भी रे निकलने लग जाती हैं। तो ये था कैथोड रे का ओरिजिन। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगा। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और मास उसका 1/1 है, ये 1/1 डिवाइडेड, यानी 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इतना मास इसका हाइड्रोजन का एटम का पाया गया है, इसका इलेक्ट्रॉन का पाया गया है, जो कि इक्वल होता है 9.1 10⁻30⁻31। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, एक वर्ड यूज़ कर लिया, परफोरेटेड कैथोड, थोड़ा मॉडिफाइड है, और कैथोड थोड़ा चेंज कर दिया हमने, बाकी वही गैस हाई वोल्टेज पे रखी होती है, एनोड रखा, वैक्यूम पंप, जो भी सब कुछ पहले वाला ही है। उसने परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ही आल्सो टूक ए लॉन्ग लास्ट डिस्चार्ज ट्यूब। ही यूज परफोरेटेड कैथोड, उसने थोड़ा कैथोड का मॉडिफाई कर दिया इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कैथोड, और जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई की, यहाँ से भी कुछ रे निकली कमिंग फ्रॉम एनोड साइड, जिनको हमने एनोड रेज का नाम दे दिया। जो एनोड की साइड से कुछ रे प्रोड्यूस हुई, यहाँ से जो गैस थी यहाँ से कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जो एनोड की साइड से, उनको हमने एनोड रेज का नाम दे दिया। जस्ट इतना चेंज है कि ही यूज परफोरेटेड कैथोड, बाकी वही लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी, प्रेशर जब लो किया तो कुछ रे कमिंग फ्रॉम एनोड साइड, इनको हमने एनोड रेज का नाम दे दिया। गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वैसी ही कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी इनकी, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये भी मटेरियल पार्टिकल की बनी हैं। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ चेंज है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। और अलग पॉइंट क्या है, अनलाइक कैथोड रे चार्ज ओवर मास रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। अगर हमने डिफरेंट गैस ले ली तो डिफरेंट उसका चार्ज मिला और डिफरेंट ही उसका मास मिला, तो चार्ज ओवर मास रेशियो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन तो किसी का भी हो उसका अलग, उसका वही चार्ज और वही मास रहता है, लेकिन प्रोटॉन, हीलियम, प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए, हीलियम न्यूक्लियस है या बेरियम न्यूक्लियस है, लिथियम न्यूक्लियस है, अलग अलग आएंगी, उनका
तो अलग अलग चार्ज ओवर मास रेशियो आया। तो प्रोटॉन बता दिया कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसकी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता है और उसका मास कितना होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। तो ये फिफ्थ पॉइंट क्या था, चार्ज एंड मास ऑफ रे आर फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। क्या है, चार्ज अलग अलग गैस फील की तो उसका अलग ही चार्ज और अलग ही मास और अलग चार्ज ओवर मास रेशियो पाया गया। प्रोटॉन क्या है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है और मास जिसका हाइड्रोजन एटम के नियरली इक्वल होता है, एक्चुअल में 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम होता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन फिर चेडविक ने डिस्कवर किया था, जेम्स चेडविक थे, उसने बताया कि न्यूट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल जो कि नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर, और उसका भी मास बिल्कुल सिमिलर सा हाइड्रोजन एटम के, इसमें और इसमें इतना ही चेंज है 1.672 या 1.674, इतना ही चेंज मास का। नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल, अब आती है ये जो मॉडल प्रपोज किए हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल या बोहर मॉडल, ये सब मॉडल एटम के आएंगे, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, उसने कहा कि एटम है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड टू मेक इट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हुए हैं। इट इज़ सिमिलर टू सीड्स इन वाटरमेलन, ये मान लीजिए इसको ये कह सकते हो आप, जो तरबूज होता है, खरबूज होता है, उसके अंदर बीज धसे होते हैं, तो वाटरमेलन क्या होता है, उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, या केक के अंदर किशमिश वगैरह एम्बेडेड कर दो। तो ये थॉमसन का मॉडल था, हालांकि ये सिंपल मॉडल था, इसने स्टेबिलिटी वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेन चीज़ यहाँ थी, बस ये ध्यान देने की चीज़ थी कि एनोड लिया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसके बाद नॉर्मल इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे कुछ रे निकली, जिनको एनोड साइड से निकली तो एनोड रे, कैथोड साइड से निकली तो कैथोड। हाँ, ओरिजिन ऑफ एनोड रे आप देख लेना, ये अब की बार एनोड से स्टार्ट नहीं हुई, कैथोड रे तो कैथोड से स्टार्ट हुई थी। ये पार्टिकल जो गैस के चैम्बर में हैं, गैस पार्टिकल जो चैम्बर में हैं, वहाँ से गैस के पार्टिकल से मिली हैं, एनोड मटेरियल से नहीं मिले, ये इतना एक्स्ट्रा इसमें, और इसमें परफोरेटेड कैथोड है, बाकी वही सेम है। हाँ, एक चीज़ ये है, चार्ज बाय मास रेशियो है वो डिफरेंट है, उसमें सेम था, जो एनोड रे में सारों के लिए चार्ज बाय मास रेशियो एक्सपेरिमेंट करके देखा था वो सेम था, लेकिन इसके अंदर सेम नहीं पाया गया। बस।